कि इस देश के निर्माण में हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है और ज़रूर उनका सम्मान होना चाहिए और सम्मान होना ज़रूरी है। यह सही बात है कि जो पहले की सरकारें थी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय को बुनियादी ढांचा बनाकर इतिहास लिखना चाहती थी। यह अलग बात है कि मोदी जी को लगता है कि इमारतें बनाकर, सौंदर्यीकरण करके वो इतिहास लिखेंगे, लेकिन इतिहास कभी भी इमारत और चूना और गारा नहीं लिखता है, इतिहास आपके काम लिखते हैं। मोदी जी एक बहुत बड़ा 20,000 करोड़ के खर्चे का सेंट्रल विस्ता, अपना घर, सब कुछ बना रहे हैं और मोदी जी की ये कोशिश रहती है कि वो इतिहास वहाँ से लिखना शुरू करें जब से वो सत्ता में आए हैं, 14 मई 2014 से। लेकिन इतिहास इस देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का उससे बहुत पहले से है और इतिहास तो ऐसा गौरवशाली है कि जिस चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाते हैं मोदी जी, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदलने वाली प्रधानमंत्री थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नया इतिहास लिखने के लिए पुराना इतिहास मिटाना नहीं पड़ता है। इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता बना रहे थे, मुझे खुशी होती अगर उसी में वो थोड़ी सी जगह पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी देते। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जहां बनाना चाहे प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाएं, लेकिन इतना बड़ा घर बना रहे हैं, इतना बड़ा दफ्तर बनवा रहे हैं, क्या उस उतने बड़े घर में उनके पास देश के थोड़े से पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए जगह नहीं है? वहां जगह नहीं है 20,000 करोड़ की इमारत में, या दिल में जगह नहीं है? ये सवाल पूछना बनता है। आज इस बात पर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब को बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोग सामाजिक न्याय के लिए आज प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस देश में। वो अपने आप में एक डिस्कशन है, लेकिन बाबा साहब का सबसे बड़ा मैसेज, बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश सामाजिक न्याय था। बाबा साहब की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि शोषित वंचित समाज के लोग मुख्य धारा में आएँ और इस देश में और हमारे समाज में समानता आए। लेकिन सरकार की मंशा और जो वाक्य होते हैं इस देश में वो अलग हैं, सरकार की नीतियां भी उसके टोटली विपरीत हैं। ओवैसी जी को हम लोगों ने लगातार भाजपा की बी टीम ऐसे ही नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी मिलकर हर वो हरकत करते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। 13 रुपए की बढ़ोतरी सीएनजी में, 10 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल में, 10 रुपए की बढ़ोतरी डीजल में, 1000 के पार एलपीजी, 11 रुपए से ऊपर पीएनजी, नींबू 300 के ऊपर बिक रहा है। इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। फूड इन्फ्लेशन 6.5% से ऊपर है और अगले 3 तिमाही में इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहेगा, जो कि एक्चुअली, और ये बताना जरूरी है यहां पर, एक्चुअली जो लॉ बना है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के, उसका उल्लंघन करता है। और अब आरबीआई को लिखकर बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे 6% से ऊपर 3 तिमाही में जो अनुमानित है वो हो रहा है। लेकिन क्योंकि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो तो भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है और उनके जो घटक दल हैं, कुछ परोक्ष और कुछ अपरोक्ष। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आने के ट्विटर पे देख रही थी, मोदी जी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे थे। तो जब वो पुष्प अर्पित करके अपना सिर झुका रहे थे उस संविधान निर्माता के सामने, तो क्या उनको मोहन भागवत के बयान के बारे में पता था? और अगर पता था तो उनके मन में क्या सवाल आया? जो आपका सवाल है उसका जवाब हमें नहीं, उसका जवाब चुनी हुई उस सरकार को देना चाहिए जिसने संविधान की शपथ लेकर इस देश में सरकार चलाने का फैसला किया है। आप संविधान की हर तरह से धज्जियां उड़ाइएगा। और कौन है मोहन भागवत ये कहने के लिए? उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये कहने के लिए? वो कैसे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो जज हैं, वो एग्जीक्यूटिव है, वो क्या हैं? वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे गैर संवैधानिक बातें हैं। और इसके बारे में भाजपा की सरकार का क्या कहना है ये मैं जानना चाहती हूं। उन्माद और हिंसा फैला देना से आप मुद्दों से लोगों को भटका सकते हैं, लेकिन देश नहीं चला सकते हैं। और क्योंकि मोहन भागवत जी को बोलना अच्छा लगता है, मैं मोहन भागवत जी से पूछती हूँ, चीन घर में घुसकर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेते हैं, आप तो एक बार नाम लेकर दिखाइए।
बताइए चीन का क्या इलाज होना चाहिए भागवत जी? मुझे लगता है हनुमान चालीसा का पाठ इस पूरे देश को करना चाहिए। भगवान बचाइए हमें इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस आर्थिक मंदी से, इस अहंकारी सरकार से, और बचाइए सबसे पहले हमें इनकी हिंसा और इनके अनुमाद से। सब लोग हनुमान चालीसा का ये पाठ करें और इस चीज का भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु राम और उनके परम शिष्य हनुमान, हमें इस सरकार के जो वैमनस्य फैलाने की हरकतें हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उससे जरूर बचाइए। हनुमान जी तो बड़ा बचाव करते हैं, मैं आशा करती हूँ हनुमान जी बचाएंगे हम सबको।